प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत हो। आज मैं काव्यांजलि के पद्यांश काव्यांजलि के अध्याय 3 पवनदूतिका नामक शीर्षक से पढ़ाएंगे, जिसका व्याख्या बैठी खिन्ना एक दिवस तू वातायनों से। पद्यांश नंबर 1। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी काल वातायनों से, वातायनों से संदर्भ इसका है प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रवास के पवनदूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि के द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के पवनदूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत प्रसंग में एकांत में बैठी हुई वियोगिनी राधा का वर्णन करता हुआ कवि कहता, वियोगिनी राधा। जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, उसके वियोग में राधा उनके आने की प्रतीक्षा करती हुई बैठी है, उन्हीं के वियोग में। तो प्रस्तुत प्रसंग में वियोगिनी राधा का वर्णन किया गया है। प्रीतम श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने पर उनके वियोग में बैठी है। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। खिन्न खिन्ना खिन्न खिन्ना माने खिन्न, बैठी माने बैठी है, दिवस माने दिन, गेह माने घर, एक माने एक। आके आंसू दृग युगल, आंसू दृग माने दोनों, युगल युगल माने दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, धरा माने पृथ्वी, सदन माने घर, पुष्प सदगंध फूलों की सुगंध से भरी हुई, प्रातः वाली सुपवन, सुपवन माने शीतल मंद सुगंधित वायु प्रातःकालीन, काल माने समय, वातायनों, वातायनों मीन्स खिड़की या झरोखा, वातायनों खिड़की या झरोखा। तो प्रस्तुत प्रसंग में वियोगिनी राधा, एकांत में बैठी हुई वियोगिनी राधा का वर्णन करता हुआ कवि कहता। व्याख्या। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। राधा एक दिन अत्यंत उदास होकर घर में अकेली बैठी थी। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। एक दिन राधा अत्यंत उदास होकर
घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उसके दोनों आँखों से आंसू टपक रहे थे, गिर रहे थे, जिससे धरा पृथ्वी भीगी जा रही थी, जिससे पृथ्वी भीगी जा रही थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उसके नेत्रों से आंसू टपक, दोनों नेत्रों से आंसू टपक रहे थे, गिर रहे थे, जिससे पृथ्वी भीगी जा रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले। इसी समय प्रातः वाली सुपवन, प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंधित वायु। इसी समय प्रातः कालीन शीतल मंद सुगंधित वायु वातायनों, खिड़की या झरोखों के माध्यम से आई धीरे इस सदन में, घर में धीरे से आई। वातायनों या खिड़की या झरोखों के माध्यम से प्रातःकालीन शीतल वायु, सुगंधित प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंधित वायु खिड़की या झरोखों के माध्यम से इसी समय घर में आई। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गृह में थी। एक दिन राधा अत्यंत उदास होकर घर में अकेली बैठी थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू टपक रहे थे, आंसू गिर रहे थे, जिससे पृथ्वी भीगी जा रही थी। इसी समय प्रातः वाली सुपवन, इसी काल, इसी समय प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंधित वायु वातायनों, खिड़की, झरोखों के माध्यम से घर में आई। काव्य सौंदर्य राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। प्रस्तुत काव्य सौंदर्य में राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। राधा की मनोदशा का नंबर 1, राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। नंबर 2, भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण अलंकार, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति अभिधा, गुण प्रसाद गुण, छंद मद्रा कांता। गुण प्रसाद गुण, छंद मद्रा कांता। पद्यांश नंबर 2, संतापों को क्रूरता से। पद्यांश नंबर 2, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उसे श्रीमती राधिका यों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती।
क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि प्रियप्रवास महाकाव्य के पवन दूतका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि के प्रियप्रवास महाकाव्य प्रियप्रवास के पवन दूतका नामक शीर्षक से पवन दूतका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रस्तुत प्रसंग में प्रातःकालीन वायु से दुखी राधा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। प्रस्तुत प्रसंग में प्रातःकालीन वायु से दुखी राधा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। व्याख्या। जब राधा का संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, जब राधा का विरह व्यथा कम होने के बदले और अधिक बढ़ने लगा। व्याख्या। जब राधा का संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को जब राधा का विरह व्यथा कम होने के बदले और अधिक बढ़ने लगा तो राधा श्रीमती राधा ने अत्यंत दुख के साथ धीरे से बोली। संतापों को विपुल बढ़ता देख, संताप माने दुख, विपुल माने अधिक, दुखता माने दुखता वियोगिनी, सह दुख अत्यंत दुख के साथ। प्रातः वाली पवन, कलुषित, क्रूरता मीन्स कठोरता, काल माने समय काल, कलुषित मीन्स दूषित। प्रस्तुत व्याख्या में जब राधा का विरह व्यथा कम होने के बदले और अधिक बढ़ने लगा तो श्रीमती राधिका यूं, तो श्रीमती राधा ने सदुख अत्यंत दुख के साथ धीरे से बोली। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातः वाली शीतल मंद सुगंधित वायु, तू मुझे इतना क्यों सताती हो। जब राधा का विरह व्यथा कम होने के बदले और अधिक बढ़ने लगा तो राधा ने अत्यंत दुख के साथ धीरे से बोली कि हे प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंधित वायु, तू मुझे इतना क्यों सताती है। क्या तू भी काल की क्रूरता से, काल की कठोरता से कलुषित हो गई है, दूषित हो गई है। क्या हे शीतल मंद सुगंध, प्यारी प्यारी शीतल मंद सुगंधित वायु, क्या तू भी काल की कठोरता से, समय की कठोरता से दूषित हो गई है, कलुषित हो गई है। काव्य सौंदर्य। राधा
के मनोभाव का चित्रण किया गया है। भाषा खड़ी बोली, रस श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति अभिधा, गुण प्रसाद गुण, छंद मद्रा कांता। काव्य सौंदर्य नंबर 1 राधा के मनोदशा का चित्रण किया गया है। भाषा नंबर 2 भाषा खड़ी बोली। अलंकार उपमा अलंकार, शब्द शक्ति अभिधा, रस वियोग श्रृंगार, छंद मद्रा कांता।